वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है, स्वागत करता हूं। और ये वाली वीडियो कोविड-19 से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस हुए थे, अभियान चले थे और मिशन थे, योजनाएं थी, सारी मैंने कवर की हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जैसे ऑपरेशन नमस्ते है, ये किसने चलाया था। वंदे भारत मिशन है, ये किस योजना के तहत चलाई गई थी या किस सेना ने चलाया है इसे, थल सेना, जल सेना या फिर नौसेना या फिर गृह मंत्रालय, किस मंत्रालय ने या किस राज्य सरकार ने इसे चलाया था। और मिशन सागर है, ऑपरेशन शील्ड है और ब्रेक द चेन है, ये किस राज्य ने चलाया था। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 27 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। तो आप देख पा रहे होंगे, फ़ोटो है। हमारे जो सेना प्रमुख थे उस समय, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी ये फ़ोटो है। ऑपरेशन नमस्ते यह भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए या उसके प्रसार को रोकने के लिए, महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए ये शुरू किया गया था। इसे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी घोषणा थल सेना प्रमुख इन्होंने की थी और इसके तहत थल सेना ने सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और नॉर्दर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड और दिल्ली मुख्यालय में कोरोना हेल्पलाइन सेंटर बनाए थे। ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। ऑप्शन बी अपना ये थल सेना ने इसे चलाया था। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की थी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऑपरेशन शील्ड है। देखिए, आप यहाँ देखिए, या SHIELD ऑपरेशन शील्ड है। फ़ोटो CM केजरीवाल जी की है। तो आप समझ गए होंगे किस राज्य ने ऑपरेशन शील्ड चलाया था। दिल्ली राज्य ने ऑपरेशन शील्ड चलाया था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हम देख लेते हैं। तो उसका ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार, राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली ने ही ऑपरेशन शील्ड चलाया है। 9 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्रों ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है। शील्ड का जो पूरा मतलब है, सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकेशन सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेक्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखें, 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया था। कोरोना वायरस मानव शरीर के फेफड़े को ग्रसित करता है और भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। और अगर बात की जाए ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो वुहान, चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मई 2020 2020 में लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया कौन सा ऑपरेशन था? भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विदेश में फंसा जो ऑपरेशन, विदेश में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जो वंदे भारत है, ये विदेश से अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। वंदे भारत मिशन भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए से शुरू किया गया है। और वंदे भारत मिशन किसी देश द्वारा अब तक अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मिशन था ये, ठीक है। ऑपरेशन राहत की बात कर लेते हैं हम, ये भी चर्चा में था उस वक्त। वर्ष 2015 के यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल यानी SSB, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन राहत एक अंतर्गमन यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों को 4640 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। कहाँ से? यमन से। यह अभियान वायु मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों द्वारा संचालित किया गया था। कहने का मतलब है एयरफोर्स और नेवी दोनों इस में इन्वॉल्व थी। ऑपरेशन राहत उसका नाम था, आपको याद रखना है। 2015 में इसे चलाया गया था और 960 विदेशी नागरिकों को और 960 भारतीय नागरिक थे, 4640 जो है अन्य देशों 41 देशों के नागरिक थे। कहाँ पे? यमन में, उनको लाया गया था, याद रखना है।
ये आप फोटो देख रहे हैं वंदे भारत मिशन की, ये एयर इंडिया का एरोप्लेन है। निम्नलिखित में से मई 2020 में किसने मिशन सागर अभियान शुरू किया था? मिशन सागर अभियान किसने शुरू किया था? ऑप्शन डी, भारतीय नौसेना ने यह ऑपरेशन मिशन सागर अभियान चलाया था। मिशन सागर मई 2020 में शुरू किया गया। हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में जो तटवर्ती राज्य हैं या देशों के कोविड-19 संबंधी सहायता करने के लिए, जो भी हमारे हिंद महासागर के पास के पड़ोसी देश हैं उनकी सहायता करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा यह मिशन सागर चलाया गया। इसके तहत मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स जैसे देश शामिल थे जिनकी मदद भारत ने की थी। क्या क्या भिजवाया था देख लेते हैं। इस मिशन के तहत नौसेना ने 15 मित्र देशों को 3000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य पदार्थ पहुंचाए थे, 300 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और 900 ऑक्सीजन कंट्रेटर पहुंचाए थे और 20 ISO कंटेनरों की सहायता भी उन्होंने प्रदान की थी। बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु की। ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की थी। ज्ञात हो कि ऑपरेशन समुद्र सेतु को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के तहत 2020 में मई में इसे लॉन्च किया गया था। 2 जहाज़ कौन कौन से थे? INS कलकत्ता और INS तलवार मुंबई के 40 टन तरल ऑक्सीजन लाने हेतु मनामा और बहरीन के बंदरगाहों में प्रवेश कर चुके थे और मतलब वहाँ से इन्होंने प्रवेश किया था। INS जलासव और INS ऐरावत भी इस प्रकार के मिशन में क्रमशः बैंकॉक और सिंगापुर मार्ग पर थे उस वक्त। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। ऑपरेशन समुद्र सेतु याद रखना नेवी ने चलाया था। इनके जहाज़ों के नाम याद रखना आप, मैंने फिर से बता देता हूँ। INS कलकत्ता, INS तलवार और INS जलासव और INS ऐरावत, ये दोनों बैंकॉक और सिंगापुर से रिलेटेड हैं और ये बहरीन और मनामा में एंटर कर गए थे। उस समय 40 टन तरल ऑक्सीजन लाए थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये ऑपरेशन संजीवनी के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन संजीवनी देखो किसने चलाया है। यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी थी, तब यह चलाया गया था। भारतीय वायुसेना ने मालदीव को आवश्यक दवाएं और अस्पताल उपयोग सामग्रियां उठाने और वितरित करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी को सक्रिय किया था। ये आप फोटो यहाँ देख सकते हैं। इंडिया मालदीव्स, ये इंडियन फ्लैग है, ये मालदीव्स का फ्लैग है। ऑपरेशन संजीवनी अंडर कोविड-19 इमरजेंसी फंड के तहत ये चलाया गया था। भारतीय वायुसेना ने 18 घंटे का ऑपरेशन शुरू किया और अपना C-130 यानी 130 परिवहन के साथ 6.2 टन दवाई ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव पहुंचाया गया था। ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया था? ब्रेक द चेन केरल सरकार ने इसे चलाया था। ब्रेक द चेन, ये फोटो आप देख रहे हैं ब्रेक द चेन की, किसने चलाई? केरल की लैंग्वेज है, देखिए मलयालम। तो केरल ने इस ऑपरेशन को चलाया था और केरल सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नया अभियान चलाया था। राज्य सरकार की तरफ से हाथों को साफ तरीके से धोने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था। इस अभियान का नाम ब्रेक द चेन दिया गया है। इस अभियान का मकसद लोगों में सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। ब्रेक द चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान चलाया? ऑप्शन डी, हरियाणा ने ये ऑपरेशन चलाया था, हरियाणा सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में ऑप्शन सी है कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया। इस अभियान के साथ सरकार लोगों को एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह भी देती थी। ये उसका लोगो है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट बम्प 7 मिलियंस, ये इसकी छवि है। और किसने चलाया है? कर्नाटक सरकार ने। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? नमस्ते ओवर हैंडशेक, यानी नमस्ते करना है, हैंडशेक को
बाय बाय या ओवर छोड़ देना है, उसकी जगह पे आपको नमस्ते करना है। कर्नाटक सरकार ने इसे चलाया था। 5T योजना, ये 5T योजना दिल्ली सरकार ने चलाई थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सरकार कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने 5T योजना शुरू की, जिसमें परीक्षण, अनुरेखण, उपचार, टीम वर्क, ट्रेनिंग और निगरानी शामिल है। और मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोरोना को रोकने का यह अब यही रास्ता है। केजरीवाल लाए हैं 5T फॉर्मूला। तो 5T फार्मूला के बारे में याद रखना, ये कोविड-19 के समय पे चलाई गई जो भी योजनाएं थी, मिशन थे, वो सब मैंने कवर किए हैं। तो 5T के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको दिल्ली सरकार लगाना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वी सेव टनल किस राज्य की योजना या अभियान था या है वी सेव टनल? तो ऑप्शन सी, तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी शेव टनल स्थापित की गई। इस सैनिटाइजेशन टनल का राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में स्थापना किया गया था। इसका यह कीटाणुनाशक विशिष्ट वी शेप टनल यानी 20 सेकंड में लोगों में जो भी संभावित बैक्टीरिया हैं और अन्य जो भी बैक्टीरिया थे या रोगाणु रहित, ये 20 सेकंड में ही व्यक्ति को कर सकता था। ये कहाँ पे चलाया गया था? तेलंगाना में चलाया गया था। पुलिस महानिदेशक कार्यालय में चलाया गया था। आगे आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी, ये फ़ोटो है। देखिए, कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को सैनिटाइजन करने के लिए वी शेप टनल बनाई गई। यह टनल 20 सेकंड में रोगाणु और बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। आप छवि यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये कहाँ पे चलाई गई थी? पुलिस महानिदेशक कार्यालय में। नेक्स्ट स्लाइड है करुणा। जो करुणा है, करुणा यानी सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। इसमें 32 ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी पीएम मोदी के आह्वान पर यानी पीएम मोदी के कहने पर अपनी सेल से बाहर आए और उन्होंने कोरोना त्रस्त जनता की सेवा में वो लग गए। वेलकम टू करुणा। सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और किसने चलाई है? सिविल सर्विस एविएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मो जीवन कार्यक्रम किस राज्य की योजना है? 24 मार्च 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 का राज्य में प्रसार रोकने हेतु मो जीवन यानी मेरा जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने लोगों को घरों में रहने की अपील की, यानी घरों से बाहर न निकलने उसकी अपील की थी। इसके माध्यम से न्यूनतम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने के विषय में जागरूकता का प्रसार भी किया गया था। ये फ़ोटो देखिए आप, नवीन पटनायक जी की है। उड़ीसा के ये मुख्यमंत्री थे उस समय और वर्तमान में भी हैं। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और तो ये सारी स्लाइडें थी आपके सामने। आई होप आपको मैंने सारा जो भी था कवर किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी जो भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सारी स्लाइड देख लीजिए और जो भी चीज़ें हैं आप कवर कर लीजिए। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। आप जाइए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। सारी PDF को मैंने अच्छे से कंपाइल किया है जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ और कोई भी डाउट ना रहे। ये एक बार फिर से देख लीजिए जिससे कि आपको डाउट ना रहे। टॉप MCQs मैंने विद फैक्ट्स देखिए आपके सामने ही डिस्कस किया है। और ऑपरेशन नमस्ते भी मैंने डिस्कस कर लिया। ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, मिशंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एक 5T करके जो था दिल्ली सरकार वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वी टनल वाला जो था तेलंगाना वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो योजनाएं हैं अक्सर चलती नहीं हैं या मिशंस बहुत अजीबोगरीब जैसे नाम है इनके, तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। और ब्रेक द चेन, ये बहुत अच्छा नाम दिया था केरल सरकार ने, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक करुणा बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद 10-12 ही हैं बस, ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो ईज़िली कवर कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।